सो पेपर नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 1। सो कॉल्ड आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री दी हुई है और आपसे पूछा गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। सो द आंसर इज 19:21:10। कैसे कैलकुलेट होगा? ए एंड बी आर पार्टनर्स। यहाँ पे सो कॉल्ड 1/5 शेयर के लिए न्यू पार्टनर को एडमिट किया एंड दिस विल टेल यू द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो 120 और 80 अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो 3:2 आएगा। गॉट इट? तो 1/5 शेयर जो हमने सी को दिया उसका 3/5 सैक्रिफाइस किया ए ने और 2/5 सैक्रिफाइस किया बी ने। तो सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई आप कर लेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, पिछले टेस्ट में भी हो चुका है ये। 3/5 इंटू 1/5 एंड 2/5 इंटू 1/5 फ्रैक्शन ऑफ सैक्रिफाइस आ जाएगा। फिर फॉर्मूला लगाइएगा SR इक्वल्स टू OPSR माइनस NPSR। यू नो NPSR और आपको सैक्रिफाइसिंग फ्रैक्शन ही पता है तो ओल्ड आपको पता लग जाएगा। सिंपल है, सॉरी ओल्ड आपको पता है, सैक्रिफाइस पता है, न्यू पता लग जाएगा। बिकॉज व्हेन ओल्ड इज नॉट गिवन वील अज्यूम इट टू बी सेम बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 2 चिल्ड्रन। जनरल रिजर्व अपीयर कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है। दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। आंसर होगा चिल्ड्रन आर्स कैपिटल टू पीस कैपिटल 54,000। असर्शन एंड रीजन, फिक्स्ड कैपिटल ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, एकदम सही बात है। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, एकदम गलत बात है। तो A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। C इज द करेक्ट आंसर चिल्ड्रन। गॉट इट? एक मिनट रीजनिंग के लिए कुछ और लिखा है शायद, लेट मी चेक आउट। करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, नहीं, ये तो गलत है। तो A एंड R आर ट्रू, नहीं ऐसा नहीं है। A एंड R आर ट्रू नहीं, ओ सॉरी, ओनली A is true, सॉरी D तो फॉल्स है, रीजनिंग इज फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट? इंक्रीज इन द वैल्यू क्रेडिटेड, इंक्रीज ये डेबिट होगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट होगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। आंसर इज बी चिल्ड्रन। पिक द ऑड वन आउट। इंटरेस्ट अलाउड ऑन लोन PL में जाता है, रेंट ड्यू टू पार्टनर PL में, सैलरी ड्यू टू मैनेजर PL में, और ये जाता है PL अप्रोप्रिएशन में। D इज ऑड वन आउट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट लॉस हो गया इन 2021-22। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी, अरे भाई ये तो लोन पे होता है, बैंक रेट इकोनॉमिक्स में होता है। अब बच्चे कहेंगे सर ये 12% क्यों दिया गया है? एज पर इनकम टैक्स एक्ट 12% तक इंटरेस्ट देना पार्टनर को PL में एक्सपेंस माना जाता है बच्चों। उसके ऊपर अगर आपने इंटरेस्ट दे दिया तो वो नहीं माना जाता। ये जब आप ग्रेजुएशन में टैक्स पढ़ेंगे टीचर विल टेल यू। तो यहाँ पे आंसर है हमारा D बेसिकली। व्हाट इट? क्वेश्चन नंबर 5, 500 शेयर फोरफीट हुए, 75 रुपए कॉल्ड अप है। तो कहानी कुछ ऐसी है भाई, 100 रुपए का शेयर, 5 रुपए प्रीमियम, 105। जो 75 कॉल्ड अप है वो इसमें आएगा, जिसमें से 45 हैज बीन पेड। तो 75 में 45 मिल गया, तो चिल्ड्रन कितना नहीं मिला? 30 रुपीज बेसिकली। गॉट इट क्लियर? 200 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, 75 रुपए, 60 पेड अप। व्हाट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? तो सबसे पहले आपको ये पता लग गया SF क्रेडिट में एक शेयर पे 45 रुपए है और डिस्काउंट है 15 रुपए का, तो एक शेयर पे 30 रुपए कमा लिए। तो 200 शेयर्स पे हमने कमाया कितना पैसा? आंसर इज ₹6,000। यहां तक कोई क्वेरी किसी को तो प्लीज आस्क। किया लिमिटेड परचेज असेट्स ऑफ हुंडई लिमिटेड, तो असेट डेबिट हो गई 5,40,000 से, और यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे दे दिया। तो पहली एंट्री हो जाएगी चिल्ड्रन असेट्स अकाउंट डेबिट टू Hyundai लिमिटेड। अगली एंट्री हो जाएगी Hyundai लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, सॉरी डिबेंचर्स, टू 10% डिबेंचर्स। तो यहाँ पे आएगा बच्चों 5,40,000, हेयर इट विल बी 60,000, और यहाँ पे होगा 6 लाख। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ डिबेंचर्स रिसीव्ड बाय Hyundai लिमिटेड वुड बी, और अच्छा 20% डिस्काउंट है, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, मैंने 10% कर दिया। तो ये 4500 होना चाहिए, 54,000, 5,40,000 अपॉन 80, 6750 होगा। चलो 6750, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 1,35,000 यहाँ पे आ जाएगा और 675 यहाँ पे आ जाएगा, और एक डिबेंचर 100 रुपए का, तो नंबर ऑफ डिबेंचर इज 6750। फिक्स कैपिटल के केस में ऑड वन आउट निकालना है।
कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ड्रॉइंग्स, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, नन ऑफ दीज चिल्ड्रन। तो अल्टीमेटली कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में जाता है, विड्रॉल भी जाता है, ड्रॉइंग्स जो जाएगा फिक्स मेथड में बच्चों वो करंट अकाउंट में जाएगा। तो बी इज ऑड वन आउट बेसिकली। एस रिटायर हो गया, सेल्स द शेयर ऑफ गुडविल टू क्यू फॉर 60 एंड टू आर। तो ये 3:2 इनका जीआर हो गया चिल्ड्रन, और आपको निकालना है व्हाट इज कॉल्ड एज एनपीएसआर। तो आपका आंसर आएगा 10:21:29। कैसे कैलकुलेट होगा? इट्स वेरी सिंपल, कुछ खास है नहीं सोल्यूशन में। यहाँ पे एस ने अपना शेयर क्यू को बेचा और आर को बेचा, तो एस का शेयर है चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज 3 2 5 5 10 12, और एस रिटायर हो रहा है ना, तो एस का शेयर सॉरी पी क्यू आर एस 2/5 3 8 2 10 2 12। एक बार इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों और एक बार 2/5 से। दिस वुड कम टू 6/60 एंड दिस वुड कम टू 4/60। ये 6/60 ऐड करेंगे आप सो कॉल्ड क्यू के शेयर में जो है 3/12, और 4/60 आप ऐड करेंगे आर के शेयर में जो है सो कॉल्ड 5/12। पी का शेयर आप सो कॉल्ड राउंड ऑफ कर लीजिएगा, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करिए। इट्स प्रॉफिट 16,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। If there is a clear agreement, interest will be paid even in case of loss. These shares would be how much? Okay. तो सी का हो जाएगा चिल्ड्रन 30,000 रुपए, और इसका हो जाएगा 18,000 रुपए। ये तो लिखना ही लिखना है। तो 48,000 ये, और 16,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो 32,000 रुपए का लॉस आएगा चिल्ड्रन, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सो कॉल्ड डी का शेयर है 3/5। तो 32,000 का जरा 3/5 कर लेते हैं एंड लेट्स सी कितना आएगा अपॉन 5 × 3, 19,200। लॉस का शेयर 19,200 आ गया। चलो यहाँ पे अदिति को मंथली रेंट मिलना है 20,000 का, तो साल भर का हो गया 2,40,000। गौरी को सैलरी मिलनी है 10,000 पर मंथ, तो 1,20,000, और अदिति को सैलरी मिलनी है तो ये हो गया 80,000। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट है 9 लाख रुपए। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों इस 9 लाख रुपए में आप माइनस कर देंगे रेंट 2,40,000, दैट्स इट। तो 9 में 2 गया 7, 6,60,000 आ जाएगा। चलो गॉट इट। आपसे नेट प्रॉफिट पूछा जा रहा है कितना आएगा, और यहाँ पे लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट इज ₹9 लाख। बट ये गलत नेट प्रॉफिट है क्योंकि अभी आपने इसमें रेंट को माइनस नहीं किया है, और अदिति को रेंट कितना मिलना है 20,000 रुपये, तो 240 माइनस कर दीजिए। तो सो कॉल्ड यहाँ पे 240 जब आप माइनस करेंगे 9 लाख में, मेरे को लग रहा है कुछ प्रिंटिंग एरर है क्या, 594 कहाँ से आएगा? और भी कुछ है चलो, अच्छा मैनेजर की कमीशन तो जोड़ी नहीं, सॉरी, और मैनेजर की कमीशन माइनस हो जाएगी चिल्ड्रन, दैट इज 10% विच इज 66,000। तो 10% कमीशन माइनस हो जाएगी मैनेजर की, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 5,94,000। अदिति का कैपिटल बैलेंस चिल्ड्रन 10 लाख रुपए, प्लस कर देंगे आप 240, और प्लस कर देंगे सैलरी 80, और उसके बाद जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में बच्चे शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड करना भूल जाते हैं। तो 10 और 2 12, 13,20,000 तो ये आ गया। देयर आफ्टर जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो आपको ऐड करना पड़ेगा, या लॉस जो भी आ रहा है। 1277 वुड बी द आंसर चिल्ड्रन। गॉट इट क्लियर? चलिए मूविंग अहेड। बट मेरे को लग रहा है इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। चलो नहीं, आंसर गलत लिखा है डीके गोयल साहब ने, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि अदिति का कैपिटल बैलेंस कितना होगा, रेंट भी जुड़ेगा, बट इन्होंने सिर्फ प्रॉफिट और सैलरी जोड़ा है, तो जरा इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट चिल्ड्रन, इसमें माइनस करिए आप सैलरी 80,000, बस और तो कुछ है नहीं। तो 594 माइनस 80, ये आएगा 5,14,000 रुपए, और 1,20 उसकी सैलरी थी, और किसकी सैलरी थी 1,20, हाँ ये माइनस कर दीजिए 2 लाख। तो दिस बिकम्स 394। ओके, इट इज नॉट शोन देयर। हाँ, तो अब इसका बच्चों 10 लाख ये आएगा,
प्लस अदिति को जो रेंट मिल रहा है 240 प्लस अदिति की सैलरी और प्लस 197 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब मिला के अदिति को देना है। तो जरा देख लेते हैं कितना आएगा। 10 लाख रुपए प्लस 2,40,000 प्लस 80,000 प्लस 197, 15,17,000। ए इज द करेक्ट आंसर, सॉरी नॉट डी। आंसर में बच्चों डी को टिक किया गया है। इन्होंने एक्चुअली में कंसिडर नहीं किया जो अदिति को रेंट मिल रहा है 2,40,000 का। 2,40,000 का ऑथर ने रेंट कंसिडर नहीं किया क्योंकि वो भी जाएगा तो कैपिटल या करंट दोनों में से किसी एक में, बिकॉज अगर मेथड फ्लक्चुएटिंग है तो आप उसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं। सही कर लीजिए इसको, जो मैंने आंसर्स आपको सप्लाई किए हैं। एज पर द सोल्यूशन 1277 इज रॉन्ग, 15,17,000 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए मूविंग अहेड। सुरुचि विड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, 1,80,000 आ जाएगा, ये तो डायरेक्ट था। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम पीएल एडजस्टमेंट है, याद रखिएगा, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। शिप्रा पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 25,000 आउट ऑफ हर पॉकेट, कोई मतलब नहीं, और 15,000 रुपए फर्म से मिलेगा। एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिप्राज कैपिटल 15,000 रुपये। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क आगे। हाउ इज गुडविल वैल्यूड अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड? सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट होल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, परचेज कंसिडरेशन आप ज्यादा दे रहे हैं तो गुडविल हो जाएगा चिल्ड्रन 1 का सी। परचेज कंसिडरेशन कम दे रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व। शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अकाउंट डेबिटेड वुड बी वेंडर चिल्ड्रन, डी इज द करेक्ट आंसर, CAD। गॉट इट? चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन। विष्णु लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स, 14 का तो आंसर हो गया 15 का, इट इज सी चिल्ड्रन। 8 रुपए कॉल्ड अप है, जॉन ने 5 रुपए पे कर दिया, 3 रुपए पे नहीं किया, 15 शेयर को रीइशू कर दिया 4 रुपए के डिस्काउंट पे। तो व्हाट इज द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड आफ्टर रेलेवेंट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड? ध्यान दीजिएगा बच्चों, शेयर्स नॉट रीइशूड वाला एक फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला था SF क्रेडिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रीइशूड। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। हमने 5 शेयर रीइशू नहीं किए हैं और उन 5 शेयर्स पे हमने 5-5 रुपए के भाव से 25 रुपए जब्त किया है। डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू, डिविडेंड मिलता है, वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर्स के होते हैं, प्रॉफिट में इक्विटी और प्रेफरेंस को शेयर मिलेगा, सॉरी इंटरेस्ट मिलता है ना कि डिविडेंड, डिविडेंड तो शेयर होल्डर को मिलेगा। डी इज द करेक्ट आंसर। जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले डिबेंचर होल्डर का पैसा ही वापस जाएगा चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 17, सो कॉल्ड गुडविल यहां पे दी हुई है, S 30,000 रुपए लेके आ रहा है कैपिटल और 1/5 उसका शेयर है बच्चों इक्वली, सो कॉल्ड PQR से ले लिया, तो इनका SR जो होगा 1:1:1 हो गया। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, इस गुडविल को आप राइट ऑफ कर देंगे, एंट्री होगी PQR टू गुडविल और उसके बाद 20,400 रुपए शेयर ऑफ गुडविल बनेगा एस का चिल्ड्रन, जो 1:1:1 में डिवाइड हो जाएगा। व्हाट इट? और एस बन जाएगा हमारा डेटर, तो एंट्री हो जाएगी S टू P टू Q टू R, एस का करंट अकाउंट और बाकी सबका कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन लीकेजी में सॉल्व किया हुआ है आपने। क्वेश्चन नंबर 18, पार्टनर्स हैं, फर्स्ट में से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, गुडविल को वैल्यू किया गया है, रिजर्व अपीयर इन द बुक्स एट 120। तो बच्चों गुडविल की वैल्यू प्लस जो रिजर्व की वैल्यू है आप दोनों को जोड़ लेंगे और अल्टीमेटली एंट्री जो आपकी बनेगी दैट इज B टू A, द वैल्यू इज 20,000 रुपीज। B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A इज कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए। आस्था एंड गोमती PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है, चेक कर लीजिए PL अप्रोप्रिएशन में क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ड्राइंग्स दिया हुआ है चिल्ड्रन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है और ये नहीं दिया कि पैसा कब ड्रॉ किया, तो 240 इसका इंटरेस्ट और 180 रुपए इसका इंटरेस्ट। लोन दिया है फर्म को नवंबर में एट द रेट ऑफ 6% फॉर अ पीरियड ऑफ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना।
तो ये हो जाएगा 400 रुपए चिल्ड्रन। 80,000 रुपए में पहले तो आप 400 रुपए माइनस कर देंगे, 79,600 चिल्ड्रन। फिर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा 8,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चिल्ड्रन 240 और 180। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,000 डेबिट और 3,000 डेबिट। योर डिविजिबल प्रॉफिट वुड बी 61,920 रुपीज। फिलिप्स लिमिटेड ने मशीनरी खरीदी 25 की, कंप्यूटर खरीदे 5 के, तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू भूषण लिमिटेड 25 लाख, 5 लाख और ये 30 लाख। ऑनलाइन पेमेंट किया है, अरे मतलब बैंक से पेमेंट किया है, भूषण लिमिटेड टू बैंक इट इज 6 लाख, और बाकी पैसे के डिबेंचर्स दे दिए एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%, रिडीमेबल एट 5%, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंट्री होगी भूषण लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है चिल्ड्रन, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो अब यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी ये आपको देखनी है। तो 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे चिल्ड्रन, कैलकुलेट कर लेते हैं। 500 रुपए का एक डिबेंचर है और 4% का डिस्काउंट है, तो 96 से डिवाइड हो गया, 6,250 इंटू 100। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 6 लाख रुपए, यहाँ पे आ जाएगा 6,25,000, और डिस्काउंट में आप कितना लिखेंगे, एक तो 25,000 का डिस्काउंट अभी है और 6,25 का चिल्ड्रन सो कॉल्ड 5%, 31,250। लेट मी चेक द सोल्यूशन। 31,250 प्लस 25,000, तो ये आ गया बच्चों 56,250। गॉट इट। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 25 और 5, ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर दिया मैंने, जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, एक गड़बड़ी हो गई। 30 में से 6 का हो गया तो 24 लाख रुपए बचा, सॉरी आई कमिटेड एन एरर, सॉरी वेरी सॉरी। टोटल 30 लाख का पेमेंट होना है, 6 लाख का दे दिया तो 24 लाख बचा। अब 24 लाख को आप डिवाइड करेंगे 96 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। हम 25 लाख रुपए के डिबेंचर्स आप देंगे, डिस्काउंट हो गया आपका 1 लाख और 5% इसका आएगा 1,25, सॉरी नाउ गॉट इट, 2.25 लाख रुपए का लॉस, और यहाँ पे आ जाएगा 1,25,000। गॉट इट, दैट्स इट। अब यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन में नरेशन लिखना पड़ेगा और उसमें जर्नल एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। 25 लाख रुपए को आप डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू 500 से, तो जब 25 लाख को 500 रुपए के डिबेंचर से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपके आ जाएंगे 5,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, शेयर कैपिटल आपसे पूछा गया चिल्ड्रन, फाइनल वैल्यू आएगी 9,63,600 रुपए। टोटल 20 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, 2 लाख शेयर हैं, कंपनी ने 1.5 लाख इशू किए, 1,40 का एप्लीकेशन मिला, 7 रुपए पहले साल मांगा गया, जिसमें से पुष्पा होल्डिंग 4,000 शेयर्स एंड अलू होल्डिंग 3,000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 per share. अलू शेयर्स वर forfeited and later on 1,800 were reissued as 7 called up. तो ध्यान से सुनिएगा। 1,40,000 में 3 कैटेगरीज हम बना लेते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरी, जिसमें से एक कैटेगरी पुष्पा की, एक अल्लू की और एक अदर्स की। पुष्पा होल्डिंग 4,000 शेयर्स, ठीक है, पेमेंट नहीं किया बट स्टिल शी इज अ शेयर होल्डर। अल्लू होल्डिंग 3,000 शेयर्स, अल्लू के शेयर फोरफीट हो गए, जिसमें से 1,800 री इशू कर दिए। तो चिल्ड्रन यहाँ पे एक 200 और एक 1,800। अब 7 रुपए से मल्टीप्लाई क्या होगा, बात की बात है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। 4,000 और 3, 7,000 ये हो गए, तो ये बचे 1,33,000। गॉट इट। अब आप क्या कहानी अप्लाई करेंगे, ध्यान सुनिएगा। 1,33,000 7 रुपए से मल्टीप्लाई होगा, 1,800 7 रुपए से मल्टीप्लाई होगा, और ये भी 7 रुपए से मल्टीप्लाई होगा। तो जरा इन वैल्यूज को देख लें कितना आ रहा है। इट इज 1,800 इंटू 7, 12,000
600, दिस इज 28,000 एंड 1,33,000 इंटू 7, 931। तो बच्चों ये 9,31,000 प्लस 28,000 प्लस 12,600, ये हो गया टोटल 971,600। व्हाट इट क्लियर? इसमें आप अरियर को एक माइनस कर देंगे, जो पैसे आपको नहीं मिले। कौन से पैसे नहीं मिले? आपने तो 7-7 रुपए सबको मल्टीप्लाई कर दिया, पुष्पा वाले भी और अल्लू वाले भी, और उसके बाद ऐड कर देंगे शेयर फोरफीटेड, ये वाले 200 शेयर्स जिस पे सो कॉल्ड 5 रुपए आपको मिल चुका है। तो 1,000 ये हो गया चिल्ड्रन, और अरियर कितना लेस हो जाएगा? द वैल्यू वुड बी 9,000 रुपए। कैसे आया ये 9,000? ध्यान से सुनिएगा। आपने सो कॉल्ड ये जो शेयर्स थे अल्लू के, ये तो फोरफीट हो गए, इससे कोई मतलब नहीं। पुष्पा के 4,000 शेयर्स थे, इस पे आपको पैसा नहीं मिला, और ये जो 200 शेयर्स आपने फोरफीट नहीं किए, इस पे जो आपका अरियर है ये माइनस हो जाएगा। जस्ट होल्ड ऑन, एक बार फिर से मैं क्रॉस चेक कर लूं। हाँ, अल्लू शेयर्स व फोरफीटेड, सॉरी शेयर फोरफीटेड, हाँ ठीक है, ये तो ऐड कर दिया, और बस जिसने आपको पैसा नहीं दिया अरियर का वो आप माइनस कर देंगे। तो इस कैलकुलेशन को लोग लिख लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए, अंडरस्टूड दिस? अरियर के लिए कैलकुलेशन में बता देता हूं, आप गलती ना करें। पुष्पा के पास 4,000 शेयर्स थे चिल्ड्रन, 2 रुपए के रेट से इसने पेमेंट नहीं किया, 8,000 ये। और अल्लू के पास वो जो 200 शेयर्स थे जिसपे 2 रुपए पेमेंट नहीं हुआ था, सॉरी 5 रुपए था ना शायद, 1,000 ये। मूविंग अहेड, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट। क्या करना है इसमें भाई? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पहले आपको रिवैल्यूएशन तो बनाना ही पड़ेगा, इसके बगैर कैपिटल अकाउंट आपका नहीं बन सकता। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो आएगा दैट वुड बी 34,000। कैसे आएगा चीजें बताता हूँ मैं सब। गुडविल वैल्यू एट 2.5 years परचेज, तो गुडविल का कैलकुलेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्लांट इज अप्रिशिएटेड टू 120, प्लांट की वैल्यू 1,00,000 रुपए है, तो बाय प्लांट 20,000 रुपए, और बाय बिल्डिंग 20,000। टू स्टॉक हो जाएगा 5,000, और बाय क्रेडिटर्स आ जाएगा 1,000। देयर आफ्टर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,00,000 और 1,00,000। उसके बाद गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी 3:2 के ओपीएसआर में। सी पैसा लेके आएगा, तो आप इसके लिए लिखेंगे बाय कैश और बैंक। गुडविल 17 और 15 32, 4 36 46 और 20, कितना हो गया? 66,000। 17 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 20, 66/4 इंटू 2.5। गुडविल आएगी 41,250 रुपए, जिसमें सी का शेयर हो जाएगा सो कॉल्ड 41,250/4। 10,312, एक बार फिर से निकाल लेते हैं। 17,000, 14,000, 15,000 और 20,000, 66,000 चिल्ड्रन, वैल्यूड एट 2.5 years परचेज अपॉन 4 इंटू 2.5। हाँ, 41,250 और 1/4 शेयर है इसका, तो 10,312 रुपये 50 पैसे। इसको अगेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आप डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं। फाइनली ये गुडविल क्योंकि ला नहीं पा रहा है, तो ये सी का करंट अकाउंट इतने से डेबिट होगा। व्हाट इट? ए का कैपिटल बैलेंस जो आएगा दैट वुड बी 2,22,931, बी का आएगा 1,60,131, और सी का एज इट इज 40,000 रहेगा। दैट्स इट। गारंटी का क्वेश्चन है, डीकेजी में ऑलरेडी आपने किया हुआ है। फाइनल आंसर वुड बी ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी टू सी। A will be debited with 34,000, B will be credited with 6, and C will be credited with 28। किट्टू लिमिटेड ने 50,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स 100 रुपए वाले, तो ये हो गया 50 लाख चिल्ड्रन। 6% का डिस्काउंट है 3,00,000, और 4% का प्रीमियम है, तो ये हो गया 2,00,000। टोटल लॉसेस 5,00,000 रुपीज।
K2 लिमिटेड हैज 320 इन प्रीमियम, प्रॉफिट दिया हुआ है 6.5 लाख का। तुम्हारा टोटल 5 लाख का जो लॉस है 320 प्रीमियम में से बेयर हो जाएगा और बाकी का 1,80,000 PL से बेयर हो जाएगा। इजी है एकदम, कुछ खास है नहीं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, इट इज 50,000 इंटू 40 रुपए। 5 4 20, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और फिर यहाँ पे 40 था, तो टोटल मिलना कितना है 94 रुपए चिल्ड्रन। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 50,000 डिबेंचर्स इंटू 54 रुपीज। तो अगली एंट्री इज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लॉस टू डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। लॉस में आ जाएगा 5 लाख रुपए, डिबेंचर में वैल्यू क्या आएगी, दैट इज फेस वैल्यू। कितनी होगी फेस वैल्यू 50,000 इंटू 40 वहां पे मिल चुका है, तो यहाँ 60 के हिसाब से लिखेंगे आप सो कॉल्ड 30 लाख रुपए। आपका लॉस है टोटल 5 लाख रुपए का, जिसमें से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 2 लाख रुपए, और 50,000 डिबेंचर्स इंटू 54 रुपीज आपको मिलेगा 27 लाख। 27 5 32 टैली हो गया। उसके बाद लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू लॉस। 320 इसमें, 180 इसमें, एंड हियर इट इज 5 लाख। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 23। अगेन दीज क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन। ध्यान से सुनिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बताता हूं। यहाँ पे जो कैश रिसीव होगा चिल्ड्रन, दैट वुड बी 13,97,250। उसके बाद सो कॉल्ड आपके शेयर फॉर फीचर में जो पैसा बचेगा, दैट विल बी 1,250। ये खैर आपको जर्नल में कहीं नजर नहीं आएगा, तो परेशान मत होइएगा। कैपिटल रिजर्व की वैल्यू 4,200 रुपए आनी चाहिए। इफ योर कैपिटल रिजर्व इज कमिंग करेक्ट, इसका मतलब आपने कहीं गलती नहीं की है। मैं कैलकुलेशंस बता देता हूं इसके, जहां पे आपने संजय हु वाज अलॉटेड 1,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट, तो इनका तो रिफ्यूजल हो गया, इनको फुल दे दिया गया, प्रो राटा पे इन्हीं को अलॉट किया गया है। 6/25 में सो कॉल्ड 25 के तो ये निपट गए, और आपके पास सो कॉल्ड शेयर्स कितने हैं 5 लाख। तो मतलब जिन्होंने सो कॉल्ड 5 लाख शेयर्स कंपनी से लिए, उन्होंने अप्लाई किया 6 लाख के लिए, तो जिसको 1,000 मिले ही मस्ट हैव अप्लाइड फॉर हाउ मेनी, तो 1,000 इंटू 6 लाख अपॉन 5 लाख, शायद 1,200 आएगा। 1,200 शेयर्स पे 5 रुपए के रेट से 6,000 रुपये पे किया इसने। पे करना था चिल्ड्रन 1,000 शेयर्स पे 5 रुपए के रेट से 5,000। इसका एक्सेस कंपनी के पास जो आया दैट इज ₹5,000। अब 1,000 शेयर्स पे 4 रुपए के रेट से 4,000 पे करेगा। एक कंपनी के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है 3,000 रुपए का, इसका यहाँ पे अरियर आ जाएगा चिल्ड्रन। ओके, देयर आफ्टर सो कॉल्ड कॉल का अरियर, अगेन चिल्ड्रन 1,000 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से 3,000 का अरियर कॉल पे आ जाएगा। फिर 800 शेयर री इशू एट 9 फुल्ली पेड अप, SF डेबिट हो जाएगा आपका सो कॉल्ड 800 रुपए से। एक बार कैपिटल रिजर्व देख लेते हैं। SF क्रेडिट कितना होगा, 6,000 रुपये आपको मिला है चिल्ड्रन ऑन 1,000 शेयर्स, तो 800 पे कितना होगा, 0,0,0,0,0,0 कट गया, इट इज 4,800 माइनस 800। कुछ इसमें गड़बड़ी है शायद, 1,000 शेयर्स पे 4 रुपए के रेट से 4,000 मिलना एक एक्सेस है। जस्ट लेट मी परफॉर्म अ कैलकुलेशन। 1,000 अपॉन 5 लाख इंटू 6 लाख, तो 1,200 ही आएगा ये तो भाई। 5 रुपए के हिसाब से पैसा तो इतना ही मिलेगा, 800 रुपए का डिस्काउंट होगा। जस्ट होल्ड ऑन, इसका कैलकुलेशन चेक करते हैं, एक बार इसको जरा रीचेक कर लें। संजय हु वाज अलॉटेड टेबल बना लें जरा चिल्ड्रन। पहली वाली कैटेगरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इनका रिफंड हो गया।
दूसरी वाली कैटेगरी में पूरा अलॉट हो गया और शेयर्स कितने थे हमारे पास, 5 लाख। तो पहली एंट्री की होगी हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इट इज 6,25,000 इंटू 5, तो ये आ गया चिल्ड्रन 31,25,000। Thereafter, share application account debit to share capital to share allotment। अब जिन लोगों ने 6 लाख के लिए अप्लाई किया उनको 5 लाख दिए, 30 लाख रुपए इन्होंने दिया होगा, 25 देना था, 5 लाख रुपए एक्सेस हो गया। अब ये लोग 20 लाख देंगे तो 5 लाख अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टू बैंक लिख देंगे आप, ये आएगा 31,25,000, 5 लाख इंटू 5, 25 लाख यहाँ पे आ जाएगा चिल्ड्रन, और 20,000 इन ओ आई गॉट द मिस्टेक। समझ में आ गया बच्चों कहाँ पे गलती हुई है। हमने ये कैलकुलेशन जो किया है ये इग्नोर कर दिया मैंने, आई थॉट कि ये कुछ था ही नहीं, सॉरी। 5 लाख शेयर्स में से 20 इनको दे दिए तो इन लोगों को 4,80,000 मिले। तो संजय's कैलकुलेशन वुड बी डन लाइक दिस, 1,000 शेयर्स अपॉन 480 इंटू 6 लाख, ये है संजय का कैलकुलेशन। तो 1,000 डिवाइडेड बाय 4,80,000, हाँ 1,250 शेयर्स आएंगे चिल्ड्रन, बस यहीं पे गड़बड़ी हो रही थी, दूसरी कैटेगरी मिस कर गए। चलिए ठीक कर लेते हैं, नॉट टू वरी। मेरे को लगा कि दोनों कैटेगरीज का रिफंड है इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए अब आ जाएगा आंसर तुरंत। तो 1,250 शेयर्स पे 5 रुपए के रेट से पे किया गया 6,250, पे करना था 1,250 पे 4 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए, 1,250 का एक्सेस हो गया, सॉरी 1,000 शेयर्स पे नॉट 1,200 पे, 1,000 शेयर्स पे 4 रुपए के रेट से पे करना है 4,000, 2,250 का एक्सेस, गॉट इट। और उसके बाद 1,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट है, क्या हो रहा है भैया, 1,000 इंटू 5, हाँ 1,250 का एक्सेस है चिल्ड्रन। अब 4 रुपए के रेट से 4,000 पे करना है, 1,250 हमारे पास ऑलरेडी एक्सेस पड़ा हुआ है, 2,750 रुपए का अरियर आएगा अलॉटमेंट पे, गॉट इट। तभी वैल्यू 13,97,250 आ रही है, गॉट इट। चलिए, तो अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन होगा हमारे कैपिटल रिजर्व का, 2,750 ही हैज पेड ऑन 1,800 रीइशू हो गए, नॉट 2,750, कितना था ये, 6,250, यस 6,250 रुपए 1,000 शेयर्स पे किए, तो ये आ गया चिल्ड्रन 5,000 रुपए माइनस 800, आ गया आंसर हमारा 4,200 का कैपिटल रिजर्व। क्लियर, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा बात पे। सबसे पहले आपने किया कि 1,250 शेयर्स पे संजय ने 5 रुपए के रेट से कंपनी को 6,250 रुपए भेजे, बट कंपनी ने क्योंकि इसको 1,000 शेयर ही अलॉट किए तो 5 रुपए के हिसाब से इसको देना बनता था सिर्फ 5,000 रुपए, तो सो कॉल्ड इसका एक्सेस हो गया 1,250। अब 1,000 शेयर्स पे 4 रुपए के रेट से इसको पे करना था 4,000, 1,250 ऑलरेडी कंपनी के पास जमा था, तो हिज अरियर इज 2,750। तो अब आप जब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे रिसिप्ट की, तो वहां पे अरियर की वैल्यू 2,750 आएगी। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 25,000 रुपए, और यहाँ पे फिर डिफरेंस आ जाएगा 31,25,000 माइनस 25,000 माइनस 25 लाख, 6 लाख चल रहा है। फिर उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अलॉटमेंट 4 रुपए का है, 5 लाख शेयर्स पे 20 लाख, 5 4 9 3 12, 2 रुपए का प्रीमियम है चिल्ड्रन, तो इट इज 10 लाख एंड 10 लाख। अब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे अब आप वैल्यू कितनी लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। 20 लाख रुपए में ऑलरेडी 6 लाख आपका एडजस्ट हो चुका है चिल्ड्रन, तो मिलेगा आपको मैक्सिमम 14 लाख, जिसमें आपका अरियर आया था 2750 रुपए का, तो रिसिप्ट होगा 13,97,250 रुपीज। 2750 अरियर आ रहा था ना भाई, माइनस 20 लाख बचा 14 लाख, 2750, हाँ 13,97,250 रुपए। आई होप सो एवरीबडी अंडरस्टूड दिस कैलकुलेशन। कोई क्वेरी तो नहीं किसी की भाई? उसके बाद तो इजी है, बस कैलकुलेशन में एरर था तो ये समझ में आ गया। दुर्गा लिमिटेड चिल्ड्रन, 70,000 शेयर, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट और 7 रुपए पर शेयर वॉज कॉल्ड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल नहीं है, तो 3 और 2 5, तो ये हो गया 2 रुपए। 40,000 शेयर्स पे 7 रुपए मिला है, मतलब फुल, कोई अरियर नहीं। यहाँ पे 20,000 शेयर्स पे 5 रुपए मिला है, इसका मतलब कॉल का अरियर है। और यहाँ पे चिल्ड्रन अलॉटमेंट एंड कॉल का अरियर होगा। डायरेक्टर्स फॉरफीटेड 30,000 शेयर्स, मतलब ये दोनों। तो मैं आपको बता देता हूं कि अलॉटमेंट पे अरियर कितना होगा चिल्ड्रन। अलॉटमेंट पे जो आपका अरियर आएगा दैट वुड बी सो कॉल्ड सिर्फ और सिर्फ इन 10,000 का, 3 रुपए के रेट से 30,000, और कॉल पे जो अरियर होगा बच्चों वो दोनों कैटेगरीज का होगा, 30,000 इंटू 2, 60,000, कुल 90,000 रुपए का बनेगा आपका अरियर। सो कॉल्ड 30,000 शेयर्स फॉरफीट कर लिए ऑन विच लेस देन 7 वाज रिसीव्ड, और इन सबको आपने रीइशू कर दिया। तो एंट्री क्या होगी, ध्यान से सुनिएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीटेड टू कॉल इन अरियर। अरियर में आ जाएगा 90,000 एज कैलकुलेटेड। फॉरफीटेड में इन्होंने दिया 1 लाख, इन्होंने दिया 20,000, तो फॉरफीटेड में आ जाएगा 120। 30,000 शेयर्स पे 7 रुपए कॉल्ड अप है, तो 3 7 21, 2 10 यहाँ पे आ गया। रीइशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 30,000 रीइशूड एट 5 पर शेयर, तो ये 1.5 लाख चिल्ड्रन, ये हो जाएगा 2 रुपए के हिसाब से 60,000, और ये हो जाएगा अगेन 2 10। अब 90,000 रुपए पहले नहीं मिला था, 1 20 मिला था, और 60 का लॉस हो गया, तो कैपिटल रिजर्व में वैल्यू जाएगी 60,000 रुपए। गॉट इट? यस, इट इज मैचिंग, 60,000 आएगा। चलो 24th यहाँ पे क्या बोला गया है, ओके रिवैल्यूएशन बनाना है। 2 बैड डेट्स हो जाएगा, 2 WCR, 2 क्रेडिटर्स, सो कॉल्ड 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 20 के हैं, 16 के, तो आप लिखेंगे 2 इन्वेस्टमेंट्स 4,000 रुपए, और जेड टेक ओवर कर गया, तो एंट्री होगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। अनरिकॉर्डेड स्टेशनरी क्रेडिट साइड में, बिकॉज स्टॉक बढ़ रहा है तो असेट बढ़ रही है। जेड को 3 लाख रुपए कैश में दे दिया, बाकी इसके लोन में चला जाएगा। तो चेक कर लीजिए रीवैल्यूएशन का आपका क्या आंसर आएगा चिल्ड्रन। 24th में योर रीवैल्यूएशन लॉस वुड बी 72,000। गॉट इट? जेड को टोटल हमने पैसा देना है 358, जिसमें से 3 लाख दे दिया, तो जेड के लोन में जो ट्रांसफर होगा दैट वुड बी 58,000 रुपीज। गॉट इट? एक्स का जो कैपिटल आएगा और वाई का जो कैपिटल आएगा वो मार्क कर लीजिए। एक्स का कैपिटल आना चाहिए 443, और वाई का कैपिटल आएगा 357। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होगा बताता हूं। ओपनिंग बैलेंस होगा तीनों का चिल्ड्रन। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो 30,000 रुपए की एस्टिमेटेड वैल्यू है बच्चों, अगर आप इसको रिवैल्यूएशन में लिखते हैं तो आंसर वुड बी डिफरेंट। और अगर आप ऐसे करते हैं कि भाई जो पुराना वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 75 का है और अब नई वैल्यू हो गई 30, तो लाइबिलिटी कम हो रही है 45,000 से, तो आप बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिवैल्यूएशन में 45 लिख दीजिए। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो देयर इज एन ऑल्टरनेटिव, एंड ऑल्टरनेटिव गोज लाइक दिस। WCR डेबिट होगा 75 से चिल्ड्रन, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्रेडिट होगा सो कॉल्ड 30 से, और बाकी का जो 45 है
वो तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा 2x 2y 2z। इस 45,000 को आप OPSR में बांट दीजिएगा, दैट इज 4:3:2 में चिल्ड्रन। तो 4 3 7 2 9 होता है, 9 5 45, तो ये हो जाएगा 20,000। देन इट इज जस्ट होल्ड ऑन, 45,000 अपॉन 9 इंटू 4, हाँ 20,000 ये हो जाएगा चिल्ड्रन, सो कॉल्ड 15,000, और ये हो जाएगा 10,000। ठीक, दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं खास। प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन है 10% का, स्टॉक बढ़ रहा है तो बाय स्टॉक एंड टू प्लांट एंड मशीनरी, दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं इसमें। और पार्ट चेक कर लीजिए यहाँ पे क्या बोला गया है। ओके, रियलाइजेशन बनाना है। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, गुडविल, प्रीपेड एक्सपेंस, ये रियलाइजेशन की डेबिट में जाएगा एंड प्रोविजन क्रेडिट में। प्रोविडेंट फंड क्रेडिट में जाएगा। WCR का देख लूं कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं, यस है, तो WCR को भी क्रेडिट में लिखिए आप, और क्रेडिटर्स को भी क्रेडिट में लिखिए। उसके बाद प्लांट रियलाइज्ड बाय बैंक, प्लांट के लिए भी एज वेल एज बिल्डिंग के लिए भी। डेटर्स के लिए बाय बैंक, वैल्यू बता देता हूं बच्चों। प्लांट 60% पे रियलाइज किया तो मतलब 1,20,000, बिल्डिंग 150% पे मतलब 6 लाख। डेटर्स रियलाइज्ड 80%, 1.5 लाख का 80% होता है 1,20,000 प्लस 5 ये वाला तो 1,25। टू बैंक 20,000 रुपए प्रोविडेंट फंड का। टू क्रेडिटर्स 50% क्रेडिटर्स को 90% पे सेटल कर दिया, मतलब 1,60 में से आधे क्रेडिटर्स को आपने 72,000 दिया और आधों को पूरा दिया, तो ये भी टू बैंक हो जाएगा 152। टू वर्कमैन क्लेम, सॉरी टू बैंक मतलब 40,000, और ओल्ड टाइपराइटर था, ए ने टेक ओवर कर लिया, बाय एज कैपिटल 2,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस बी झेलेगा जिसके लिए 15,000 उसको कमीशन मिलनी है, तो यहाँ पे सो कॉल्ड आप लिखेंगे टू बीस कैपिटल 15,000। इस 20,000 की रियलाइजेशन में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री है बीस कैपिटल टू बैंक। दैट्स ऑल इन रियलाइजेशन। फाइनली आपका रियलाइजेशन का जो आंसर आएगा दैट विल बी 60,000 रुपी प्रॉफिट चिल्ड्रन। व्हाट इट 25 अर्जुन, शेखर एंड भगत, डेथ का क्वेश्चन है चिल्ड्रन, क्या क्या निकालना है, लेट्स सी। यहाँ पे भगत का शेयर ऑफ लॉस जो आएगा चिल्ड्रन दैट वुड बी रुपी 6,000। अब आप बोलेंगे सर शेयर ऑफ लॉस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है शेयर भगत शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2022, और 22 में चिल्ड्रन आपको जो बैलेंस शीट मिली है उसके अंदर 1,60 का लॉस आ रहा है। देयर आफ्टर गुडविल में इसकी हिस्सेदारी कितने की होगी, आंसर इज 89,100, और फाइनली भगत को मिलेगा 4,83,100 रुपीज। कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा भगत का मैं बता देता हूं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख रुपए चिल्ड्रन, उसके बाद बाय भगत के सिवा कौन से दो पार्टनर अर्जुन और शेखर, बाय अर्जुन बाय शेखर गेनिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। 2PL सस्पेंस हो जाएगा। उसके बाद चिल्ड्रन ध्यान देने वाली बात है 2PL सस्पेंस तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में 2PL अकाउंट भी लिखेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि 2 बार लिखा है। 2PL अकाउंट शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, और इसी 1,60 को बेस मानकर इस साल का लॉस कैलकुलेट किया है, तो दिस इज करंट ईयर अज्यूम्ड लॉस विच इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। तो ये मत सोचिएगा कि एक ही चीज को 2 बार कैलकुलेट किया गया। ओके चलो, देयर आफ्टर बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इसका हिस्सा आ जाएगा, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सियाज लिमिटेड अगेन ये क्वेश्चन किया हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 6,60,000, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 6,60 टू डिबेंचर 6 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 60,000। 1,400 डिबेंचर दे दिए, पहली एंट्री होगी मशीनरी टू क्रेडिटर 1,20,000, फिर उसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू सो कॉल्ड डिबेंचर्स चिल्ड्रन। तो क्रेडिटर्स में आएगा 1,20,000, डिस्काउंट में 20,000, डिबेंचर्स में 1,40,000। बैंक टू बैंक लोन वैल्यू होगी 9 लाख, और डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स 10 लाख। गॉट इट। इस वाले पार्ट में आपका लॉस आएगा, उसको आप डेबिट करके मतलब PL को राइट ऑफ कर देंगे,
एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू डिस्काउंट एंड द वैल्यू इज 2 लाख। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 चिल्ड्रन, क्विक रेशियो 1.6:1 है। आपको बताना है कि बिल रिसीवेबल आपने ड्रॉ किया, द आंसर इज नो चेंज, क्योंकि डेटर के नाम पे असेट गिरेगी और बिल रिसीवेबल के नाम पे असेट बढ़ेगी। करंट रेशियो क्या आएगा, आंसर इज 3:1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये क्या पूछा गया, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कॉमन साइज कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं होता चिल्ड्रन, सी इज द आंसर। लिक्विड एसेट 6 लाख, 1.5 लाख, तो करंट एसेट हो गई 7.5 लाख की चिल्ड्रन। 1 लाख के गुड्स खरीदे उधार पे, ठीक है, तो इट इज CA अपॉन CL। गुड्स खरीदे उधार पे तो 7.5 लाख प्लस 1 लाख अपॉन 4 लाख प्लस 1 लाख, तो ये हो गया बच्चों 8.5 अपॉन 5। सो कॉल्ड आंसर आएगा 1.2:1। क्या निकालना है, इनफ्लो ऑफ कैश। ओ आपको फर्नीचर का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा बच्चों, और फर्नीचर का अकाउंट बना के पता लगाना पड़ेगा कि कहानी क्या है। ओपनिंग बैलेंस इज 5 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 380। डेप्रीसिएशन है बच्चों 40,000 रुपए का। मशीनरी परचेज की हमने 70,000 की। पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10, तो ये 10 हो गया। तो अब यहाँ पे सेल वैल्यू आपको निकालनी है बच्चों, सिंपल एज दैट, और वही हमारा इनफ्लो है। तो डेबिट टोटल इज चिल्ड्रन सो कॉल्ड 5,80,000 और ये है 4,20,000, तो 1,60,000 आपका इनफ्लो है। सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। देन चेक करिए इसके बाद चिल्ड्रन, कैश डिपॉजिट बाय कस्टमर्स इन HDFC बैंक। अब बैंक में कस्टमर्स ने कैश डिपॉजिट किया तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। वो बात आज फिर सामने आ गई जब मैंने आपको बोला था कभी भी थ्योरी क्वेश्चन आपका कैश फ्लो में पूछा जाए चिल्ड्रन, कभी भी आप हमेशा और हमेशा डायरेक्ट मेथड को ही यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 ये तो हो जाएगा। नेट लॉस कहाँ पे शो करना है भाई, इसको शो करना है नेट लॉस को शोन बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बैलेंस शीट में। ओके, अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, बॉन्ड्स इशूड बाय कंपनी, डिबेंचर्स में शो करना है, जो सब हेडिंग है चिल्ड्रन, या बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं आप सब हेडिंग, और नॉन करंट लाइबिलिटी हेडिंग है। लोन रीपेबल ऑन डिमांड चिल्ड्रन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में करंट लाइबिलिटी, व्हीकल फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अंडर नॉन करंट असेट्स चिल्ड्रन। पेटेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स अंडर नॉन करंट असेट्स। गुड्स अक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग चिल्ड्रन, ये हमारा स्टॉक होगा जो करंट असेट में जाएगा। चेक कर लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने को आपको बोला गया है, वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालने को बोला गया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आएगा चिल्ड्रन 33 1/3%। वर्किंग कैपिटल रेशियो इज 7.5 टाइम्स एंड डेट इक्विटी रेशियो इज 0.31:1। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया है चिल्ड्रन। तो अब बच्चे कहेंगे सर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब क्या है, SP इक्वल्स टू CP प्लस P, लेट द कॉस्ट बी 100, प्रॉफिट 50, तो SP इज 150। तो इस 30 लाख को 150 से डिवाइड करके 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख रुपए का GP आएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये आ जाएगा 20 लाख रुपए। गॉट इट। चलिए अब यहाँ पे दूसरे वाले क्वेश्चन पे, ऑपरेटिंग रेशियो इज 85%, यहाँ लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%। तो अगेन चिल्ड्रन SP इक्वल्स टू CP प्लस P, सेलिंग प्राइस 100, प्रॉफिट 20, दिस इज 80। तो अब यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है, इसको 80 से डिवाइड करके 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, दैट इज 30,000 रुपए। ओके, तो आपका जो RFO होगा वो 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। चलो, then inventory turnover ratio is 4 times and this is 9.375 times। बैलेंस शीट है, कैश फ्लो निकालना है। मैं पहले आंसर्स आपको बता दूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आएगा बच्चों 1,70,100। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर आएगा 20,000 रुपए माइनस में, और बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो आंसर है दैट वुड बी 900 रुपए प्लस में। ठीक है,
आप ध्यान से सुनिए, पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं। अरे एडजस्टमेंट तो कोई भी नहीं दिया, ओह सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। चलो, ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट का क्वेश्चन था, मेरे को लगा कैश फ्लो का था, तो मैंने आंसर लिख दिया झटपट। जल्दी चलने का ही नुकसान होता है। कंपैरेटिव तो आप बना ही लेंगे, ये 3 लाख, ये नो चेंज, ये 2 लाख, ये 5 लाख, उसके बाद ये 2 लाख चिल्ड्रन, ये 1 लाख, ये 1 लाख, और ये 1 लाख, और ये 5 लाख। ठीक है, प्रीवियस ईयर आपका ये वाला है चिल्ड्रन, तो ये 3 लाख तो 16 पॉइंट, सॉरी नॉट 16 पॉइंट, 3 लाख अपॉन 5 लाख 60% आएगा। दिस इज 60%, दिस इज 50%, दिस इज ऑल्सो 50%, ये आएगा चिल्ड्रन 5%, दिस इज 50%, ओ सॉरी 50 नॉट 5, फिर उसके बाद ये आएगा 33.33%, ये आएगा 100%, और ये आएगा 50%। यहाँ पे आपको कॉमन साइज बोला गया है, बना ही लेंगे। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसेस 40% हैं, तो ये हो गए 12 लाख, और ये हो गया 10 लाख। ठीक है, फिर आपकी अदर इनकम दी हुई है चिल्ड्रन 3360 माइनस 12, आई रिपीट, ये और ये जुड़ जाएगा, ये और ये जुड़ जाएगा, उसमें से 12 लाख और 10 लाख माइनस हो जाएगा, तो आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आप टैक्स को लेस कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे तो और कोई वैल्यू दी नहीं थी। चलिए, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लो, कोई एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट तो ठीक ठाक दिए हुए हैं, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए मशीनरी का एक टी बना लेते हैं आपके लिए, और एक बना लेते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। मशीनरी में आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, वैल्यू क्या दी हुई 21-22 की। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 160 और क्लोजिंग बैलेंस 145। हमेशा याद रखना ये वैल्यू लेनी है, ये नहीं लेनी है। accumulated depreciation is 30 and 25। अब यहाँ पे लिखा है 40 की मशीनरी जिसपे 18 डेप्रीसिएशन था, मतलब बुक वैल्यू हो गई 22, इसको 5 में बेच दिया तो लॉस हो गया 17 का, तो 17 का लॉस और 5 की सेल वैल्यू। तो चलो 145 और 5, 150 और 185, 25,000 रुपए की परचेज आएगी, और यहाँ पे डेप्रीसिएशन आ जाएगा 13,000 रुपए का। खैर किया हुआ क्वेश्चन है इसलिए कुछ खास है नहीं। इंटरिम डिविडेंड एनपीबीटी निकालते टाइम प्लस करेंगे चिल्ड्रन, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। सेम यहाँ पे इंटरेस्ट को एडजस्टमेंट फॉर्म में प्लस करेंगे, एंड बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस। शेयर कैपिटल चिल्ड्रन 2 लाख 2 लाख नो चेंज, कुछ नहीं करना। रिजर्व्स एंड सरप्लस, हाँ यहाँ पे जनरल रिजर्व लिखा है चिल्ड्रन, ये अगेन एनपीबीटी में प्लस हो जाएगा। पिछले साल 8 का लॉस था, इस साल 60 का प्रॉफिट, तो 68,000 रुपी इज योर नेट प्रॉफिट, जिसमें 24,000 रुपए प्लस होगा। 68 और 24, 68, 78, 88, 92,000 रुपी चिल्ड्रन। व्हाट इट। लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंटरेस्ट का हम कुछ नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी एडजस्टमेंट में था। अब 35,000 रुपए का जो लोन है चिल्ड्रन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा। मशीनरी का बता दिया क्या करना है आपको, नीचे भी एडजस्टमेंट बता दिए, बस यहाँ पे तो और कुछ है नहीं। ट्रेड पेबल्स 62 से 68 हो रहे हैं चिल्ड्रन, तो सो कॉल ये बढ़ रहा है, तो आप इसे प्लस करेंगे। देन मशीन का बता दिया। करंट असेट्स मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जाएगा। इन्वेंट्री कम हो रहा है चिल्ड्रन, तो प्लस कर देंगे 19,000, और ट्रेड रिसीवेबल माइनस कर देंगे 11,000 रुपए। दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं, दैट्स इट।